राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों से मुक्त होकर के सकषायी से अकषायी की यात्रा करने की प्रेरणा दी। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक आत्मा के साथ कषाय लगे रहेंगे तब तक कर्मों का बंधन होता ही रहेगा। इसीलिए आत्मबंधुओं, हम सभी को इस पर्यूषण के दौरान अपने क्रोध का क्या करना चाहिए? शमन करना चाहिए। प्रसंग चल रहा था, प्रभु महावीर स्वामी जो श्वेतांबिका नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता लिया उत्तर वाचाल का, और इसी बीच में उत्तर वाचाल की ओर जाने के दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता है जहाँ पर चंड कौशिक नाम के सर्प का उपसर्ग आने वाला है, वहाँ पर मारणांतिक कष्ट है, और दूसरा रास्ता है, लंबा है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन वहाँ पर कोई विपदा नहीं, वहाँ पर कोई विकट नहीं, वहाँ पर कोई संकट नहीं। प्रभु महावीर स्वामी ने सीधा रास्ता चुना जो शॉर्ट है लेकिन संकटों से भरा हुआ है। ऐसे में बहुत लोगों ने मना किया, इस रास्ते से मत जाइए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी जानते थे कि समय आ चुका है कि जो चंड कौशिक सर्प है उसकी चंडता, उसकी रौद्रता खत्म करनी है और उसे बोध देना है कैसे अपने पूर्व भव के अंदर क्रोध के कारण से, इसी क्रोधाग्नि ने उसे जला दिया था, इसी क्रोधाग्नि ने उसके भव भ्रमण को बढ़ा दिया था। इसलिए अब समय आ चुका है, सत्ता के अंदर जो कर्म थे अब वो कर्म समाप्त होने के लिए आए हैं। लेकिन भगवान जानते थे इस दौरान मुझे कष्ट आने वाला है, मुझे उपसर्ग आने वाला है, लेकिन जो कल्याणकारी होते हैं, जो जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, जिनके रोम रोम के अंदर करुणा बसी हुई है, जिनके भीतर अमृत का झरना झरता हो, ऐसे में प्रभु अपने ऊपर जो कष्ट आने वाले हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं चिंता करते। ज्ञानी जन कहते हैं दो शब्द है, एक चिंता और दूसरा चिंतन। जो चिंता करता है वो चिता तक चला जाता है, और जो चिंतन करता है वो आत्मा का मंथन करता है और मोक्ष गति को प्राप्त कर जाता है। चिंतन कीजिए कि आपको चिंता में डूबना है या चिंतन करके आत्मा का उत्थान करना है। प्रभु ने चिंता नहीं की, प्रभु ने आक्रोश नहीं किया, प्रभु ने सोचा नहीं मैं क्यों किसी और के लिए कष्ट सहूं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो परोपकार की भावना रखने वाले थे। भगवान ने सोचा मेरे वहाँ जाने से अगर किसी का कल्याण होता हो तो मुझे अवश्य क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। दूसरी तरफ चंड कौशिक सर्प जो है, ये एक ऐसी सर्प योनि है जहाँ पर दृष्टि से ही विष उगलता है। क्रोध का इतना आवेश कि वहाँ पर कोई भी मनुष्य के, मानव के गंध अगर आ जाए तो भी वो क्रोध के अंदर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्से के अंदर आ जाता है कि वो अपनी आंखों से ही दृष्टि विष उगलता है। वहाँ पर जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर ढेर हो जाते हैं। सन 2011 में गुरुदेव श्री ने हमारा चातुर्मास पेरम्बूर चेन्नई में दिया था, और उस समय पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के द्वारा प्रतिपादित जैन अणुपेहा ध्यान योग साधना का शिविर लगाया गया। शिविर लगाया था 7 दिन के लिए, लेकिन सबकी इतनी रुचि थी कि वो 7 दिन का शिविर 15 दिन हुआ, 15 दिन का शिविर 1 महीना हुआ। मतलब बेसिक लेवल से आगे चल करके एडवांस लेवल से जा कर के आगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी जाति स्मरण ज्ञान तक भी पहुंच रहे थे। बहुत ही अद्भुत रात्रि के समय में वो शिविर था महिलाओं के लिए, और दिन में पुरुष वर्ग के लिए 2 टाइम शिविर चलते थे उस समय। एक बार हुआ ऐसा कि जब
पुरुष वर्ग के लिए शिविर चल रहा था। शिविर के अंदर अचानक से जब ध्यान की गहराई में सभी लोग थे, अवचेतन मन की उतनी गहराई कि जहाँ पर सिर्फ मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रहा है, बाहर क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अचानक से मुझे कहीं से सर्प के जो हिसिंग साउंड होता है वो आवाज़ आने लगी। सभी लोग ध्यान के अंदर, पूरा हॉल भरा हुआ है खचाखच। मैंने मन के अंदर चिंतन किया कि अगर उस हॉल के अंदर कोई सर्प आ गया है तो फिर सभी को कैसे ध्यान में से इमीडिएटली हाथों हाथ कैसे बाहर निकालेंगे। उसी समय मन के अंदर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को याद किया और मन में प्रेयर की कि गुरुदेव आप संभाल लेना और मुझे बता देना, मुझे मार्गदर्शन देना कि मुझे आगे करना क्या है। उसके बाद मेरी दृष्टि पड़ी सभी साधकों के ऊपर। एक एक साधक को मैं देखती गई। मन में बिल्कुल भी भय मुझे भी नहीं था, क्योंकि गुरुदेव ने पहले से ही कहा था कि जब ध्यान साधना करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट है कि भय से मुक्त होना है। स्वयं भय से मुक्त रहेंगे तभी हम लोगों को ध्यान साधना करवा पाएंगे। उस समय जैसे एक के ऊपर मैंने दृष्टि दौड़ाई तो एक श्रावक जी जो ध्यान कर रहे थे, बहुत ही युवा अवस्था के अंदर, लगभग 24-25 साल के होंगे, ध्यान के अंदर जब गहराई में जा रहे थे तो वहाँ पर पूरे हॉल में कहीं भी कोई भी सर्प नहीं था। वो श्रावक जी ध्यान के अंदर अनुभव कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा वो साउंड आ रहा है। और जैसे जैसे ध्यान साधना पूरी हुई उसके बाद अनुभव उन्होंने किया अपने पूर्व भव का। छोटे छोटे थोड़े थोड़े ग्लिम्स उन्होंने देखे कि वो पूर्व भव के अंदर कोई नाग योनि के अंदर भयंकर क्रोध, वो इमोशन इस जन्म के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और घर के अंदर भी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं। उनके हथेलियाँ काली हो गई, घर वाले डरने लग गए। हथेलियाँ काली कैसे हो गई? ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो भावना रहती है, जो इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट करते हैं। ध्यान के बाद गुरुदेव के वहाँ मैंने समाचार करवाए, गुरुदेव आगे करना क्या है, हथेलियाँ काली हो गई है। गुरुदेव ने फरमाया कि एक काम करो, घबराने की कोई बात नहीं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ही जवाब दिया कि मुझे तो कोई चिंता नहीं है, आपकी छत्र छाया है तो मैं क्या चिंता करूं, आप है देखने के लिए। गुरुदेव ने फरमाया कि उन्हें अलग से ध्यान करवाना और उनको जाति स्मरण ज्ञान तक ले जाना। और उनको जब 3 सेशंस करवाए गए और उन 3 सेशंस के दौरान उन्होंने ध्यान की इतनी गहराई में जा कर के अपने पूर्व भवों को देखा कि एक घने जंगल के अंदर, अफ्रीका के कोई जंगल के अंदर वो सर्प योनि में थे और पंचेंद्रिय है सर्प योनि और मन वाला जीव है, इसीलिए वो अनुभव कर रहा है। उनको ध्यान की गहराई में मैंने उनको पूछा कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, बोल करके बताओ। उसी ध्यान की गहराई में अवचेतन मन की जागृता है और उसी के अंदर उन्होंने बताया कि मैं सर्प हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने उनको कहा कि आप देखो आसपास में क्या है, घना जंगल है और 2 लोग चल करके आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने पूछा कि आपको गुस्सा किस पर आ रहा है। सारी चीज़ें देखी, पूरा उस जीवन का वृतांत उन्होंने देखा और उसके बाद इस जन्म में ध्यान की गहराई में जा कर के वो देख रहे हैं जैसे टेलीस्कोप से हम दूर से देखते हैं। टेलीस्कोप यहाँ है, हम दूर तक आकाश तक देख सकते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह सभी को हम देख सकते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। प्लैनेट्स को देखा जा सकता है, चंद्र को देखा जा सकता है, नक्षत्रों को देखा जा सकता है। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है। ध्यान की गहराई में हमने उनको कहा एक टेलीस्कोपिक व्यू के माध्यम से आप एक थर्ड पर्सन हो, दूर से मानो कि आपकी आत्मा उसे देख रही है घटित होते हुए, अनुभव कीजिए। उस समय वो ध्यान की गहराई में अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो जो 2 व्यक्ति जंगल के अंदर आए थे, उन्होंने मेरे शरीर से चमड़ी को उधेड़ करके मुझे मार दिया, इसीलिए मुझे उन 2 के ऊपर बहुत गुस्सा है। और वही क्रोध, वही इमोशन मरते समय था, द्वेष की भावना थी और क्रोध था, इसीलिए इस जन्म में भी वो क्रोध के इमोशंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं।
फिर ध्यान की गहराई में उनको कहा कि पूरे प्रसंग को देखो, पूरे सिचुएशंस को एक दूरदृष्टिता के साथ देखो, आत्मा के लेवल पर चिंतन करके देखो कि क्या हो रहा है, क्या उनकी गलती है, किसकी गलती है। उस समय वो आत्मा के लेवल पर जाकर के जब पूरे सिचुएशंस को समझने की तैयारी में है, अवचेतन मन की इतनी क्षमता है कि वो सिचुएशन को समझ सकता है, उस समय वो कहते हैं कि उन दो व्यक्तियों की गलती नहीं थी, क्योंकि मैं सर्प योनि में था, सर्प से तो हर कोई भयभीत रहते हैं, वो दोनों भी मुझसे भयभीत थे और उसी भय के कारण से उन्होंने रिएक्ट किया और मुझे मार दिया। मैंने उसके बाद उनको पूछा, आर यू रेडी टू फॉरगिव, क्या आप उन दोनों को क्षमा करने को रेडी हो। इस ध्यान की गहराई में साधक क्षमा करने को तैयार हो जाता है। उन्होंने क्षमा की और उसके बाद मैंने उनको कहा, क्या आप अपने आप को क्षमा करने के लिए तैयार हो, क्या आप अपने क्रोध इमोशन को दूर करने के लिए रेडी हो, अपने इस नेगेटिव इमोशन को त्याग करने के लिए तैयार हो। इस ध्यान की गहराई में वो तैयार हो गए, अपने क्रोध को त्याग करने का और क्षमा भाव लाने के लिए वो तैयार हो गए। चिंतन कीजिए, अगर उन्होंने अपने क्रोध का त्याग नहीं किया होता, अगर क्षमा भाव लाया नहीं होता, तो क्या वो संस्कार जो क्रोध के चल रहे थे क्या वो समाप्त होते? नहीं होते। संसार परिभ्रमण घटता कि बढ़ता? बढ़ जाता। जैसे जैसे पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, तीनों सेशंस के द्वारा वो पूर्ण रूप से शांत हो गए। वो पूर्व भाव का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन कट हो गया और जैसे ही कनेक्शन कट हुआ, तीसरे सेशन के बाद हमने देखा हथेली जो काली हो गई थी वो सब अपने आप क्लियर हो गई। और उसके बाद आज भी वो श्रावक जी कहते हैं, अब मुझे इतना क्रोध नहीं आता। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो क्रोध आप करते हो वो इस भव ही नहीं, भव भव तक आगे चलते हुए आत्मा का नुकसान करता है। सामने वाले व्यक्ति का नुकसान करता है या नहीं करता, लेकिन स्वयं की आत्मा का नुकसान जरूर करता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, चिंतन करने का विषय है कि वो चंडकोशिक सर्प एक्चुअल में सर्प नहीं था, पूर्व भव के अंदर साधु थे, लेकिन क्रोध के कारण से अपनी आत्मा को पतन के गर्त में लेकर के गए। वो चंडकोशिक सर्प अपनी बांबी के अंदर है। इधर भगवान महावीर स्वामी उस बांबी के पास जाकर के ध्यानस्थ खड़े हो गए और जैसे ही मनुष्य के शरीर की गंध उस चंडकोशिक सर्प को आई, भयंकर क्रोध का दावानल उठा और वहाँ बांबी से बाहर आकर के दृष्टि विष को बाहर उगाल देता है। और जैसे ही दृष्टि विष आकाश के अंदर वायुमंडल में फैलता है, भगवान महावीर स्वामी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वातावरण के अंदर जितने भी कीट पतंगे थे वो सारे के सारे कीट पतंगे उस दृष्टि विष से ढेर हो गए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो हिमालय पर्वत के समान अडिग खड़े रहे। कहते हैं कि अगर कोई अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी हिमालय पर्वत के पास जाए तो क्या हिमालय पर्वत को कोई नुकसान होगा? क्या कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत तो शीतल है, हिमालय पर्वत तो कोल्ड है और उस कोल्ड के सामने हीट की कोई औकात नहीं कि वो वहाँ पर उसका कुछ नुकसान कर सके। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के अंदर भी अमृत रूपी करुणा का झरना बह रहा था। भगवान तो शीतल लेशा के प्रभावी थे और उनके अंदर इतनी शीतलता थी, इतना अमृत बरस रहा था कि वहाँ पर उस विष का कोई असर प्रभु के पास हुआ ही नहीं, भगवान तक वो विष पहुँचा ही नहीं। ठीक वैसे ही अगर कोई आपको गाली गलौच दे, अगर आपको कोई कुछ गलत बोल दे, तो आप तक कब तक पहुंचेगा? अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो आपके पास पहुंचेगा। अगर आपने अपने आप को शील्ड कर दिया, अपने आप को कवच कर दिया, आपने उसको स्वीकारा ही नहीं, तो क्या उसकी नेगेटिविटी, क्या उसकी गलतियां, क्या उसकी गालियां आप तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। और अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो क्या आप रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। प्रभु महावीर स्वामी तो हिमालय पर्वत के समान अडिग रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चंडकोशिक ने देखा
कि मेरे दृष्टि विष का इनके ऊपर कोई असर नहीं, ये तो अड़िग है, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आया और ज़्यादा गुस्सा और उस चंडकौशिक सर्प ने डस लिया और जैसे ही पैरों पे डसा उसका भी असर प्रभु महावीर स्वामी पर नहीं हुआ। शरीर में विष दिया गया लेकिन भगवान महावीर स्वामी के चरणों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उसके विपरीत में दूध की धारा बहने लगी। जो विष चंडकौशिक सर्प ने दिया वो है हिंसा और भगवान महावीर स्वामी के चरणों से जो दूध की धारा निकली वो है अहिंसा। आत्मबंधुओं एक बार डसा लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी पर कोई असर न होने के कारण से प्रभु तो ध्यान के अंदर तल्लीन थे। चंडकौशिक को वापस और आया गुस्सा और उसी गुस्से के कारण से दूसरी बार डंस मार दिया। दूसरी बार डसा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल अड़िग रहे, कोई चंचलता नहीं, कोई रुकावट नहीं उनकी साधना के अंदर। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार चंडकौशिक सर्प ने डसा, लेकिन आज चंडकौशिक सर्प का विष पूरा का पूरा पानी हो गया। प्रभु के अमृत के सामने उस चंडकौशिक के विष का कोई असर हुआ ही नहीं। आखिर में अहिंसा की जीत हिंसा पर हुई। अब वो चंडकौशिक हार गया और वो चंडकौशिक हार करके वहीं पर खड़ा रहा। प्रभु महावीर स्वामी ने जब अनुभव किया कि चंडकौशिक अब शांत हो चुका है, शांत होने के कारण से अब प्रभु महावीर स्वामी ने बोध दिया, अपनी आंखें खोली और कहा कि चंडकौशिया अब तो शांत हो जाओ। पूर्व भव के अंदर तुमने क्रोध किया और इसी क्रोधाग्नि के कारण से तुमने संसार को बढ़ा लिया। जो क्रोध पतन के गर्त में ले जाने वाला था, लेकिन अब दृष्टि से दृष्टि मिल रही है। एक तरफ चंडकौशिक की विष दृष्टि है और दूसरी तरफ प्रभु की अमृतमय दृष्टि है। किसकी जीत होगी? अमृत की दृष्टि की जीत होगी। प्रभु की उस दृष्टि से मानो कि उस चंडकौशिक का सारा जहर जो शरीर के अंदर था, जो आत्मा के अंदर था, जो मन के अंदर जहर था, वो सारा का जहर दूर हो गया। अब वो चंडकौशिक शांत होकर के प्रभु की बातों को श्रवण कर रहा है। भगवान ने कहा कि चंडकौशिक तुम शांत हो जाओ और तुम शांत हो जाओगे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। भगवान की वाणी को सुन करके चंडकौशिक सर्प एक टक प्रभु को देखता रहा और जब टकटकी से एक टक देखता जा रहा था तो कहते हैं कि पूर्व भव रील के समान दिखने लग गया। अब उसके पूर्व भव के अंदर ऐसी कौन सी घटना घटी थी? पूर्व भव के अंदर उसने क्या देखा था और चंडकौशिक सर्प योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा था? क्रोध के कारण से कैसे उसके जीवन का पतन हुआ? अतिशय युक्त संत थे, मुनि थे, लेकिन अपने आत्मा को तिर्यन योनि में जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या घटना घटी थी? किस तरह से वो क्रोध के कारण से अपनी आत्मा को क्रूरता की ओर ले गए, कैसे हिंसा के अंदर चले गए? ये सारा का सारा प्रसंग जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूर्व भव के संस्कार इस भव में आते हैं और इस भव के संस्कार भी जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। आचारांग सूत्र क्या कहता है? किस तरह की ये चेतना है और ये चेतना किस तरह का अनुभव करता है, किस तरह की संज्ञाएं आत्मा के साथ चलती है। और आचारांग सूत्र के अंदर बताया जाता है कि ये जीव जिज्ञासा रखता है कि ये जीव किस दिशा से आया है, कौन सी दिशा से आने पर क्या फल प्राप्त होता है। तो ये सारा का सारा प्रसंग आप जैसे जैसे सुनेंगे प्रभु महावीर स्वामी की वाणी को भी उद्घाटित करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा उस चंडकौशिक का उद्धार लिखा हुआ है। अब अगले प्रवचन के अंदर आप सुनेंगे भगवान महावीर स्वामी उसका उद्धार कैसे करते हैं और चंडकौशिक जो रौद्र रूप में था, जो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में था, वो कैसे अपने काया को स्थिर कर लेता है, कैसे मन वचन काया तीनों को योगों को
निग्रहित करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करता है। जैसे जैसे आप भी अपने कषायों का शमन करेंगे, क्रोध को समाप्त करेंगे, आपकी आत्मा को भी सद्गति की ओर आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपका पुरुषार्थ जागृत होगा। और जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ जागृत होगा, आपके भीतर एक अपूर्व उल्लास प्राप्त होगा और वही अपूर्व उत्साह आपके सम्यक्त्व को सुदृढ़ बनाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।